में पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने को गेन करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, अपने को क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा, वहां क्या स्मार्टनेस दिखानी है। ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेस को क्लियर करना। बेसिक बेसिक नॉलेज जरूरी है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जिनको बैट पकड़ना ही नहीं आता वो कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना। या फिर क्या कह सकते हैं, उसमें बेस ही नहीं है, पता ही नहीं है खेलना कैसे है, प्रैक्टिस ही नहीं किए कभी नेट पे, और डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच में उतार देंगे तो क्या होगा, है ना। तो किसी भी फील्ड में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देना, यानी कि अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देना, उसके लिए बेस क्लियर जरूरी है। ठीक है, तो अपन लास्ट दो क्लास में प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़े हैं। आज की क्लास में अपन फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। लेकिन अपने क्लास की परंपरा के अनुसार पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तो कोई नहीं करता है, ये मेरे को पता है। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी, यानी स्कोरिंग चीज भी यही है। अगर पता है तो नंबर पक्का है कि इतने तो मिलने वाले हैं। स्कोरिंग है लेकिन बोरिंग है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता आदमी, 10 15 20, उसके बाद बोर, खत्म। देखता है 1200 वर्ड्स है, अरे बाप रे। इसी बुक में 2000 वर्ड्स है, अरे 2000 कहाँ से याद होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्लास में 5 to 10 मैक्सिमम वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊं आप लोगों को। ठीक है, जब हम बेसिक क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रत्येक क्लास में अपन कम से कम 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, प्रश्न इंग्लिश के सॉल्व करेंगे, जो या तो आईबीपीएस से रिलेटेड होंगे या एसएससी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और जब वैसी क्लासेस स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि हम डेली प्रैक्टिस करें, या किसी दिन संडे सैटरडे को 2 घंटे या 3 घंटे की लंबी क्लास रहे जिसमें 200 300 क्वेश्चन भी सॉल्व सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेस पता होना चाहिए, इसलिए मैं बेस को पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, जिसको आता है वो अच्छी बात है, वो थोड़ा और अपना प्रैक्टिस कर ले, और जिनको नहीं आता वो ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है वाउच, VOUCH, वाउच यानी गारंटी देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? अटेस्ट, सर्टिफाइड, टेस्टिफाई, कंफर्म, कोसाइन, COSIGN, कोसाइन। ठीक है, इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट है डिसएवोव, DISAVOW। ठीक है, रिफ्यूट, रिजेक्ट। ठीक है, वाउच के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये हो गए। जिग जैग, जिग जैग वर्ड जानते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, बोलते हैं ना ये जिग जैग है, जिग जैग। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? क्रिंकल, क्रुप, मी मींडरिंग, और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स। इसके एंटोनिम्स है स्ट्रेट, लीनियर, प्लेन। स्ट्रेट यानी सीधा, लीनियर यानी भी सीधा, प्लेन यानी भी सपाट, है ना। थर्ड वर्ड है यील्ड, YIELD, यील्ड यानी उपज। तो इसका सिनोनिम्स है प्रोड्यूस, अर्न, अबेंडन, फॉरगो। ठीक है, एंटोनिम्स है इसका विथहोल्ड, होल्ड, और कीप। ठीक है, 3 वर्ड हो गए। चौथा वेव, WAIV, वेव यानी माफ करना। ठीक है, वो वाला वेव नहीं है जो चल रहा था कोरोना के वेव सारे, वो नहीं। वेव, WAIV। सिनोनिम्स अबेंडेंस, एब्डिकेट, सीड, डेमिट, रिनाउंस। ठीक है, एंटोनिम्स है इसके रिटेन, सर्फ। ठीक है, USURP,
सर्प, SURP, या उस, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस टाइप का वर्ड्स भी कई बार आ जाता है, तो समझ ही नहीं आता ये वर्ड्स कहाँ सुने हैं अपन। USURP, इसका पूछ देगा। एंटोनिम्स या सिनोनिम्स क्या है वेव का, तो ये वाला तो लोग गलत कर देंगे, क्योंकि पहली बार सुना हुआ है ना ये वर्ड। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं कई बार। फिफ्थ वर्ड है अर्जेंट, यानी आग्रहपूर्ण या अत्यावश्यक, यानी अति आवश्यक। तो सिनोनिम्स इसका है डायर, इमरजेंट, एक्सीजेंट, इंसिस्टेंट, परसिस्टेंट। ठीक है। एंटोनिम्स है इसका मॉडरेट और अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण नहीं है। सिक्स्थ वर्ड है टेम, टेम यानी पालतू। इसका सिनोनिम्स है डोमेस्टिकेट, मॉडरेट, सॉफ्टन, सबड्यू, बस्ट। एंटोनिम्स है इसका अराउज, इंसाइट, स्टिमुलेट। ठीक है। सेवेंथ वर्ड है टॉन्ट, टॉन्ट यानी उपहास करना, बोलते हैं ना टॉन्ट मार रहा है। तो सिनोनिम्स क्या हुआ, GIB गाइब, इंसल्ट, जीर, स्कॉफ, बैंटर। एंटोनिम्स क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, प्रेस, रिस्पेक्ट। ठीक है। एट्थ वर्ड है इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में। तो इसका सिनोनिम्स है एक्चुअली, सर्टेनली, और ये थोड़ा सा मैं भूल गया, GNUINT, नहीं नहीं, इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, क्लास में ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एंटोनिम्स इसका है डाउटफुली, ठीक है, ट्यूबीटेबली, TUBITABLY। ठीक है। तो ये 8 वर्ड हो गए जिसके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लिए। तो टोटल कितने वर्ड्स अब आज अपन ने प्रैक्टिस कर लिए, 24। लेकिन यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं होती है। इसको, इसका जब मैं PDF आप लोग को उसे शेयर करूं, तो प्लीज एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में अगर अपन 3 क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, 3 क्लासेस हो रही है, तो अपन कम से कम 30 वर्ड तो सीख रहे हैं ना विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत है, बहुत है इतना। ठीक है। पर वीक 30 न्यू वर्ड्स भी सीखना बहुत है। लोग एक नया वर्ड भी डेली सीखने को तैयार नहीं है, और मैं तो वीकली 30 वर्ड सिखा रहा हूँ, सब 30 शब्द जो आपको स्पोकन इंग्लिश में चाहे एग्जाम में कहीं भी तो काम आएंगे ही आएंगे। आपकी स्मार्टनेस, आज का समय बहुत स्मार्ट है, लोग बहुत ज्यादा इस ओवर स्मार्ट है। तो ऐसे समय भी जब आप इस टाइप के वर्ड्स जानोगे, तो आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा ऊपर जरूर होगा हर जगह, ये याद रखिएगा। और इंग्लिश के बिना आज का, आज सरवाइव थोड़ा सा मुश्किल है। एज अ टीचर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन बता रहा हूँ। दुनिया एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोप आपको AI फील्ड्स में आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। ऐसी जगह में भी इंग्लिश बहुत जरूरी है, जॉब करेंगे तो जरूरी है। ठीक है। हिंदी का उपयोग लगभग आज के डेट में बहुत कम हो गया है, ठीक है। इवन कि जितने आज के पहले के जो बच्चे होते थे वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ा करते थे, इंग्लिश में भी पढ़ा करते थे। आज के डेट में 95% लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये बताने का है कि जब 95% लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो पेपर का जो स्टैंडर्ड, जो आज का स्टैंडर्ड है, वो नेक्स्ट ईयर जो पेपर होगा उसके स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। इंग्लिश हायर लेवल की पूछी जाएगी, जहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं आने वाला। जो जितना डीपली पढ़ेगा वो एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है। तो चलिए, वर्ड्स क्लियर हो गए। बहुत ही सिंपल सा आज का टॉपिक है, फ्यूचर टेंस। और इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद इसके नोट्स बनाए, तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर टेंस। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हो ही नहीं सकता तीनों टेंस में।
एक बार आप पास्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में इतने ज्यादा वर्ड्स के यूज हैं जो अभी अपन स्टडी करेंगे, इतने ज्यादा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, अभी समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रीडिंग जो करते हैं ना अपन, उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो पहला जो फ्यूचर टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका यूज क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज अ फैक्ट। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ पे यूज होता है? ऐसी बातें या ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है और जिन्हें फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, एज अ फैक्ट हम बात कर रहे हैं, है ना, जो फ्यूचर में एज अ फैक्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे आई सेल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, तो मैं 20 साल का हो जाऊंगा अगले सैटरडे, या आने वाले सैटरडे को, या आने वाले शनिवार को। तो ये तो फैक्ट है ना, इट इज फैक्ट। लेकिन ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में होने वाला है, तो वही बोल रहे हैं विच वी कैन नॉट कंट्रोल, यानी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 20 का होना है या नहीं होगा वो। ठीक है, इट विल बी दिवाली इन अ वीक। ठीक है, अगले एक सप्ताह के अंदर दिवाली आने वाली है, जो कि फैक्ट है, लेकिन फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, फैक्ट है, आएगा ही आएगा। वी विल नो अवर एग्जाम रिजल्ट इन मई, मई के महीने पे हम अपने परीक्षा का परिणाम जान पाएंगे, या एग्जाम का रिजल्ट जान पाएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, मई के महीने में आएगा, आएगा। अब एक यूज सिंपल फ्यूचर टेंस कैसा हो गया? सेकंड, we use these tense to talk about what we think or believe will happen in future, यानी कि इसका यूज कैसे हो सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसा हमारा विश्वास है जो कि फ्यूचर में हो सकता है। will happen, हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, यानी कि हम ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा हमारा विश्वास है। तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीत जाएगी, लेकिन जीती नहीं है, अभी नहीं जीती है। तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। ठीक है, सेकंड, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास, मुझे विश्वास है कि हेलन का फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा, लेकिन आया नहीं है, हो सकता है कि सेकंड क्लास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब वर्ड में जैसे आई बिलीव, आई थिंक, आई एम श्योर, या प्रोबेबली, प्रोबेबली में, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड यूज क्या है? वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तब, तो जैसे इसका एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, देखो बरसात हो रही है, या बरसात हो रही है, तो आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मुझे छाता अपने साथ रखना है, तो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इसको, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। और और कैसे यूज हो सकता है? मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, मिस्टर सिन्हा बहुत बिजी है, किसी ने मुझसे कहा, तो मैं बोला ऑल राइट, आई विल वेट, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। ठीक है, तो डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर बरसात हो रही है तो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, अगर कोई बिजी है तो ओके, आई विल वेट, या आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, और
ये गोइंग टू एक वर्ड है, गोइंग टू। ये भी फ्यूचर टेंस में यूज होता है कई बार। कैसे यूज होता है बता रहा हूँ। नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं होता, लेकिन फ्यूचर टेंस की तरह यूज होता है। तो गोइंग टू का यूज कैसे, व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। हम ऐसा कुछ डिसाइड किए हैं कुछ करने का, लेकिन अपने अपन ने किसी से कहा नहीं है वो, है ना। अगर हमसे कोई पूछ रहा है तब। तो जैसे एग्जाम्पल, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू। क्या तुमने डिसाइड किया तुम क्या करोगे। ओके, हैप्पी टीचर्स डे। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू। यस, आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब। मैं इस जॉब से रिजाइन करने वाला हूँ। यस, आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब। वाई, और सेकेंड, वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक। तुम अपनी मोटरसाइकिल क्यों बेचने वाले हो। क्योंकि आई एम गोइंग टू बाय अ कार। कोई मैं मुझसे पूछेगा तब मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं सबको बताते फिरूंगा। ठीक है। इट्स अ क्वेश्चन, तो गोइंग टू वर्ब यूज होता है यहाँ पे। ओके, बड़ी कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अभी मैंने स्क्रीन खरीद ली है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपलोड करने में टाइम लगेगा, तो फिर व्हाइट बोर्ड में अपन पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे ये वर्ड्स है ना, इसको लिखना ज्यादा ना पड़े, और जितने कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। लेकिन व्हाइट बोर्ड का यूज आने वाले क्लासेस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दिया हूँ। ठीक है। फिफ्थ यूज है, वी ऑल्सो यूज द गोइंग टू को कहाँ पे यूज करते हैं। फ्रॉम, टू टॉक अबाउट what seem like or certain when there is something in present which tell us about the future। ऐसी जगह गोइंग टू का यूज होगा जो कि सर्टेन है या लाइकली होने वाला है। ठीक है। तो विच टेल अबाउट द फ्यूचर। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। इट इज गोइंग टू रेन। पानी गिरने वाला है, गिरा नहीं है। लेकिन कैसे पता चल रहा है। लुक एट दोस क्लाउड्स, बादलों को देखने से समझ में आ रहा है कि पानी गिरने वाला है। ठीक है। सेकंड, द बोट इज फुल ऑफ वाटर। तो क्यों, जो नाव है पानी से भर चुकी है, तो इट इज गोइंग टू सिंक, वह डूबने वाला है, डूबा नहीं है अभी। ठीक है। डूबने जा रहा है। ठीक है, या पानी गिरने वाला है, या बरसात होने वाली है। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है, सी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। ठीक है, इसका समझ गया होगा आप लोग कि उनका एक बेबी होने वाला है, तो सी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। ओके। द गोइंग टू फॉर्म में ऑल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, और बता देता हूँ। इसका नहीं लिखा है क्या। नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ, इसको बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। अब इसमें और एक चीज है, बी अबाउट टू का यूज। ये भी फ्यूचर टेंस की जगह होता है। ठीक है। तो बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। एकदम इमीडिएट होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है। जैसे, लेट्स गेट इन टू द ट्रेन। ट्रेन के अंदर आ जाओ। इट इज अबाउट टू लीव। जस्ट छूटने वाली है। इट इज अबाउट टू लीव। ठीक है। सेकेंड, डोंट गो आउट नाउ। बाहर मत जाओ। वी आर अबाउट टू हैव लंच। हम लंच करने वाले हैं। ओके। और अबाउट टू का ये ऐसा यूज समझ गए आप लोग। दो तीन एग्जांपल और बना लीजिएगा, और गोइंग टू का भी बना के देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स। ठीक है, फ्यूचर की जगह सिंपल प्रेजेंट का यूज कैसे हो रहा है। द कॉलेज ओपन्स ऑन 23 जून। कॉलेज 23 जून को ओपन होगा। ठीक है, इसके लिए
द फिल्म स्टार्ट एट 6:30 एंड फिनिश्ड एट 9। फिल्म, पिक्चर, मूवी 6:30 बजे स्टार्ट होगी और 9 बजे फिनिश होगी। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किसमें? ऑफिशियल प्रोग्राम, यानी कि ये ऑफिशियल है या टाइम टेबल बना हुआ है कि 6:30 से 9, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। ठीक है, कितने सारे यूज देख लिए अपन ने सिंपल प्रेजेंट के। तो देखो इसका प्रैक्टिस करोगे तो बहुत काम आएगा, एग्जाम में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा। कोई स्पोकन इंग्लिश का अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो दिमाग में अपने आप बोलते जाओ ऑटोमेटिक आ जाता है। लोग उसके कोर्स अलग से करते हैं सेपरेट, कुछ ऐसा होता नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा, उतनी अच्छी स्पीकिंग, ठीक है, या उतनी अच्छी स्पोकन इंग्लिश। द सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज फॉर फ्यूचर टेंस इन द क्लॉज विथ इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, एस, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। ठीक है, यहाँ पे हमेशा फ्यूचर टाइम के लिए इन सभी का यूज होता है, इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, एस, बिफोर, आफ्टर और अनटिल का। ठीक है, और इसके नियम क्या है? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज सच अ इन सच केसेस जैसे आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन। ठीक है, ऐसे में यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, सिंपल फ्यूचर का यूज इसमें नहीं होगा, है ना। ये इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, एज, बिफोर एंड आफ्टर एंड अनटिल में, ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। तो आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन, इफ का यूज हुआ है तो इट रेन, यानी कि इट विल रेन नहीं होगा, इट रेन। इफ का यूज हुआ है ना, इफ, तो इसलिए। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू द बेड, तो बिफोर के साथ क्या लगा है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं होगा, है ना। लेट्स वेट टिल ही फिनिश हिज वर्क, लेट्स वेट, इंतजार करो, टिल ही फिनिश, यानी वो अपना कार्य कर ले, तो ये सिंपल प्रेजेंट है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा कुछ लोगों का कि क्या हो गया, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस करिएगा जरूर। ठीक है, ध्यान रखिए, करियर और नौकरी या आपका स्किल आपकी मेहनत पे डिपेंड है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना टैलेंट है, तो टैलेंट एक दिन में नहीं आता है, टैलेंट बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। ठीक है, टैलेंट टैलेंट लाना पड़ता है, बहुत होशियार है बच्चा बचपन से है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन फ्यूचर, ऐसी चीजों का यूज फ्यूचर एज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसका हमने प्लान कर लिया है और हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं उसको, यानी प्लान्ड है और फ्यूचर में होगा वो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, यानी कि मेरी टिकट हो चुकी है, ट्रेन, बस, गाड़ी सब हो गया, होटल हो गया, मैं कल जा रहा हूँ शिमला, आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो। ठीक है, वी आर ईटिंग आउट टू नाइट। ठीक है, वी आर ईटिंग आउट, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं, है ना। ये भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना, नोट्स थोड़ा सा बनाना भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ बता दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शिमला टुनाइट, यानी कि मैं शिमला जा रहा हूँ। ठीक है, वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, यानी आज रात को हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर टेंस का कहाँ यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्राम एट अ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसी एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस, यानी कि फ्यूचर में किसी समय में
प्रोग्रेस में रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है जब हम शुरुआत करेंगे तो बरसात हो रही होगी, ठीक है। ऐसा फ्यूचर में वो बस सोच रहा है। आई सपोज दिस टाइम टुमारो, इसी समय कल, आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर, कल इसी समय मैं सिंगापुर के बीच में बैठा हूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता सिंगापुर में बीच है कि नहीं, ठीक है। तो कैन आई सी यू एट 5 o'clock, एक थर्ड एग्जाम्पल है। क्या मैं तुमसे 5 बजे मिल सकता हूँ? प्लीज डोंट कम देन, प्लीज उस समय मत आना। आई विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, प्लीज उस समय मत आना, मैं क्रिकेट देख रहा होऊंगा, ठीक है। ओह, थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का, क्योंकि 27 मिनट्स हो गए अपने को पढ़ते। और जब भी ऑनलाइन पढ़ाई करें, ठीक है, तो 2 मिनट थोड़ा सा माइंड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक जरूरी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर ना हो, कोई डाउट हो, तो अगर आप लोग रिवाइज करते हैं तो प्लीज पूछ लिया करें, ठीक है। और जब भी पढ़ाई घर में भी करें तो आधे घंटा पढ़ने के बाद 2 मिनट 5 मिनट ब्रेक ले लें। अब उस 5 मिनट में मोबाइल ना चलाएं, ठीक है। चाहे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ½ एन आवर, देन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। उस समय में केवल माइंड को रिलैक्स करिए, फिर शुरू हो जाइए 5 मिनट्स बाद, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी आपकी, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट बहुत हो गया। टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग। जैसे आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, ठीक है। और है ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस के यूजेज। मैं यहाँ पर संडे तक रहूंगा, टिल संडे। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वह हमसे अगले हफ्ते मिलने वाला है या मीटिंग करेगा, वह हमारे साथ मीटिंग करने करने वाला है या करेगा, जो प्लानिंग हुई है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब बी टू का यूज कैसे होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ फ्यूचर बट नॉट यूज एज अ फ्यूचर टेंस। जब वी use B2 plus base form to talk about official plans and arrangement, तो the prime minister is to visit America next month, जो ऑफिशियल प्लान या अरेंजमेंट है उसका ये एग्जांपल है। तो इस टू का यूज होता है ना, कई जगह तो इसका भी यूज नहीं होता। न्यूज़पेपर में देखना, द प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका इज गायब, द प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ इज होता ही नहीं है, गायब। इसीलिए इंग्लिश को बोलते हैं फनी लैंग्वेज, गायब कर देते हैं और एग्जाम में पूछते हैं तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए डीप नॉलेज जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
is used to talk about action that will be completed by a certain future time. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पे होता है? ऐसा एक्शन जो कि एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक है। आई सेल, जैसे इसका एग्जांपल है, आई सेल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। ठीक है, मैं उस समय तक अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए चुका होऊंगा या कर लिया होऊंगा, लेकिन अभी नहीं किया हूं। ठीक है, या हो जाएगा। ठीक है, मैं उस समय तक कर लूंगा। ठीक है, आई सेल हैव रिटन, हो जाएगा कंप्लीट, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए। और सेकेंड एग्जांपल है, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। वह जा चुका होगा। ठीक है, या वह निकल रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। बिफोर यू गो टू सी हिम, आपके जाने, आप जाओगे उसको देखने, उससे पहले वो निकल चुका होगा। ठीक है, ऐसा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कैसे यूज होता है? इज यूज फॉर एक्शन विच विल बी इन अ प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। ऐसा कार्य जो कि फ्यूचर में, विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट विल एंड इन द फ्यूचर। जैसे इसका एग्जांपल, बाय द नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर। अगले साल मार्च तक, आने वाले मार्च में हम लोग यहाँ, हमको यहाँ रहते 4 साल हो जाएंगे, उसके लिए यूज हो रहा है। और एग्जांपल, आई सेल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। अगले जुलाई तक मैं यहाँ पे पढ़ाते मुझे 20 साल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। ओके, क्लियर? एवरीथिंग ओके? सब सही है? देखो, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, फ्यूचर टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, फेथ ऑन मी, विश्वास कर लो, अगर फ्यूचर टेंस को अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, तो रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जब रीड करोगे ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या आर्टिकल्स, ये न्यूज आर्टिकल्स, पैसेज, अनसीन पैसेज, ये सब पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ में आएगा। ट्रस्ट मी। ये ऐसा ऐसा टेंस है ना जहाँ पे प्रेजेंट टेंस का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके कुछ 20 एग्जाम्पल है जिसके आंसर मैंने टिक कर दिए हैं। कि आप लोग एक बार इसको देख लो, आने वाले जब प्रैक्टिस करेंगे ना, वहां पे मैं टिक करके नहीं दूंगा। ठीक है, इतने की प्रैक्टिस जरूर करिए, करते हैं अपन, 20 है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तुरंत तुरंत में, जल्दी जल्दी में हो भी जाएगा। ओके, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, द प्लेन अराइव्स एट 3:30। तो अराइव्स क्यों लगा? क्योंकि उसका एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, 3:30 को आएगा। तो अपन यूज करते हैं विल अराइव भी। स्पोकन इंग्लिश में या जनरल इंग्लिश में अपन बात कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट यूज होगा, द प्लेन अराइव्स एट 3:30, क्योंकि इसका एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए अराइव्स यूज होगा। आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक। ठीक है, यहां भी कम्स बैक। ओके, थर्ड, व्हेन आई गेट होम माई डॉग, जब मैं घर जाऊंगा, माई डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर मी। जब मैं घर जाऊंगा, मेरा जो डॉग है वो बैठा गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। फोर्थ, आई
एम विजिटिंग द जोशीज दिस इवनिंग, यानी दिस इवनिंग को मेरा एक प्लान शेड्यूल बना हुआ है, तो आई एम विजिटिंग द जोशीज दिस इवनिंग, यानी मेरा प्लान है, इसलिए विजिटिंग आएगा। ठीक है, शाम को मैं जाने वाला हूँ, जो अपन अभी रूल्स में बात की है ना, कि हमारा जब कोई प्लान शेड्यूल्ड है या बना हुआ है, उसके लिए आई एम विजिटिंग होगा। ठीक है, जोशी लोगों के घर जा रहा हूँ, एक जोशी है, उनकी कोई फैमिली होगी, दोस्त यार होंगे उनके। आप देखो, लुक एट द ब्लैक क्लाउड, इट इज गोइंग टू रेन, ये भी अपन ने पढ़ा है कुछ देर पहले, इसका एक भी एग्जाम्पल देखा है। तो काले बादलों को देखो, पानी गिरने वाला है, गिरा नहीं है। ठीक है। सिक्स, द ट्रेन विल हैव अराइव बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन में आ चुकी होगी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ 6 तक बता दिया, और आगे बढ़े। चैट बॉक्स में बताइए मुझे, आगे बढ़े कि मैंने यहाँ आंसर दे दिए हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश कर लेंगे। ओके, वेरी गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। अगर कोई बोलता नहीं सर हो गया, तो भी मैं पढ़ाता। वेरी गुड, आप लोग बहुत तरक्की करोगे, बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है। परहैप्स वी विल विजिट महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, परहैप्स यानी जो भी हो, परहैप्स का क्या मतलब होता है, एक मिनट बता दे रहा हूं। शायद, परहैप्स, इसलिए विल विजिट यूज हो रहा है ना, प्लान परफेक्ट नहीं है कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, या शायद, इसलिए परहैप्स। नहीं तो इसकी जगह अगर प्लान फिक्स रहता, तो आ- ये आईएनजी लगता, वी आर गोइंग टू विजिट, ऐसा हो जाता। ठीक है, शायद है तो इसलिए परहैप्स वी विल विजिट महाबालेश्वर नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अनलेस, अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी ऑन टाइम, जब तक हम अभी, यानी कि जब अगर हम अभी शुरू नहीं करेंगे, तो हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे स्टार्ट लगेगा। ठीक है, अनलेस, जब तक, स्टार्ट करना होगा भी जस्ट। ठीक है। आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर ऑन, डू यू वांट अ लिफ्ट, मैं बाद में, यानी कि थोड़े समय बाद ड्राइविंग करने वाला हूँ शहर के लिए, यानी शहर जाने वाला हूँ। डू यू वांट अ लिफ्ट, क्या तुम साथ जाना पसंद करोगे। ठीक है। आप यहाँ पे भी देखिए, द नेक्स्ट टर्म ब्लैंक ऑन 16 नवंबर, तो ये प्लान फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिगिंस लगेगा। अगला जो टर्म्स है वो 16 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो बिगिन। ठीक है, BGINS। ठीक है। ओ डियर, आई एम गोइंग टू स्नीज, ओ डियर, मैं छींकने वाला हूँ। ठीक है। 12, बाई 2020 रोबोट्स विल हैव टेकन ओवर। ठीक है, 2020 तक, यानी कि ये पुरानी बुक है, तो ये 2030 कर लीजिए इसको। 2020 तक रोबोट्स विल हैव टेकन ओवर मैनी ऑफ द जॉब दैट पीपल डू टुडे, 2020 तक। वैसा हो भी रहा है अभी, कि एआई सिस्टम्स ने हमारी जॉब्स, नौकरियां बहुत सारी छीन ली। ठीक है, खाली बैठे हैं अब बहुत सारे लोग। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तो बाय 2020 तक रोबोट विल हैव टेकन ओवर मैनी ऑफ आवर ऑफ द जॉब दैट पीपल विल डू टुडे। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। 2020 के बाद से कंटिन्यू हमारी जॉब छीनते आ रहा है। ठीक है। आई एम श्योर सी विल पास द एग्जाम, यानी कि यहाँ पे भी अपन ने नियम रूल्स जब 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 पढ़े थे तो उसमें भी देखा था कि जहाँ पे श्योर है वहां पे क्या लगेगा, विल। आई एम श्योर सी विल पास एग्जाम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लान फिक्स है, नेक्स्ट संडे को घर जाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू होम नेक्स्ट संडे। ठीक है। आई ब्लैंक यू वन ऑफ दिस डे आई एक्सपेक्ट, आई विल बी सीइंग यू वन ऑफ दिस डे आई एक्सपेक्ट, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। वैसा ही आई विल बी सीइंग यू वन ऑफ दिस डे, वैसा मैं दिन दिखा रहा हूं, यानी कि वैसा मैं दिन देख रहा हूं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। हेल्प आई एम गोइंग टू फॉल, मदद करो मैं गिरने वाला हूं। 17 शी हैज बॉट सम क्लॉथ, उसने कुछ कपड़े खरीदे हैं। शी इज गोइंग टू मेक हर सेल्फ अ ब्लाउज, ठीक है, वो उसका ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो शी इज गोइंग टू मेक। ठीक है। 18 सी ब्लैंक योर हाउस दिस आफ्टरनून, सी विल बी पासिंग योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज ऑन माई वे, नहीं सॉरी, आई विल बी पासिंग योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज ऑन माई वे होम फॉर वर्क, मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरने वाला हूँ दोपहर को। ऐसे बोलते हैं ना, दोपहर को मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा घर से वर्क जहां मैं करता हूँ उसी के रास्ते में है। तो आई विल बी पासिंग योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क। ठीक है। हरी अप द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, जल्दी करो प्रोग्राम जस्ट शुरू होने वाला है। इसको भी अपन ने देखा था अबाउट टू का। ठीक है। 20 दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, आई विल हैव रीड इट, आई विल हैव रीड इट बाय लंच, मैं इसे लंच टाइम तक पढ़कर खत्म कर दूंगा, ये ज्यादा बड़ी किताब नहीं है। ओके। ये 20 क्वेश्चंस थे, इसको हमने थोड़ा सा देख लिया, प्रैक्टिस किया। इसको आने वाले